हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है और मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और एपिटोम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। यह वीडियो मैंने ओवर एक्टिव ब्लैडर पर बनाया है, जो कि एक बहुत ही कॉमन और साधारण बीमारी है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या चीज़ है। इसके दो कंपोनेंट हैं, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। अर्जेंसी मीन्स जैसे ही हमें वॉशरूम या यूरिन जाने की फीलिंग होती है, हमें एकदम से भागना पड़ता है क्योंकि ऐसा डर लगता है कि हमारा यूरिन कपड़ों में लीक हो जाएगा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। आमतौर पर जो 5 से 7 होती है, ये बढ़कर 10 से 12 से 15 बार हो जाती है पूरे 24 घंटे में। इन दोनों कंपोनेंट को जब मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर है। इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो ये कि पेशेंट अपने आप को सिक्ल्यूड कर लेता है, वो पार्टीज़ में जाने से डरता है, मीटिंग्स अटेंड करने से उन्हें डर लगता है, ट्रैवलिंग में तो उन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि उन्हें हमेशा अपने पास वॉशरूम होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उनको एम्बैरेसमेंट फील होती है कि अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इस बीमारी के बारे में कैसे बताएं, और इसके कारण वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा गया है, वो अपना फ्लूइड इंटेक कम कर देते हैं, लेडीज़ पैड्स पहनना शुरू कर देती हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है, कम से कम 30 से 35% पेशेंट मेरे पास आने से पहले 2 साल 3 साल से ही इन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनको क्योंकि एम्बैरेसमेंट है, उनको एंग्जाइटी है, हम कैसे शेयर करें, इसलिए वो हमारे तक नहीं पहुंचते हैं जल्दी से। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें देखा गया है कि ये बीमारियां, अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर हैं तो आपको ज़्यादा कॉमनली ये हो सकती है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, जिन लेडीज़ को कोई पेल्विक सर्जरीज हुई हैं जैसे यूट्रस रिमूवल सर्जरीज, उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। और आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी लेडीज़ में एज़ कम्पेयर टू मेन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ओवरवेट पेशेंट्स में भी ये काफ़ी कॉमन है। जब आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले वो अपना डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और बहुत ही सरल टेस्ट के बाद। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के 2 कंपोनेंट हैं, एक बिहेवियरल मैनेजमेंट और एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बिहेवियरल मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक वो लॉन्ग सस्टेन रिलीफ में काफ़ी हेल्प करता है। इसका पहला कंपोनेंट है कि आप अपना फ्लूइड इंटेक मॉडरेट करें, 2 से 2.5 लीटर लिक्विड इंटेक लें पर डे, अपना वेट लॉस पे काम करें और डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली मैनेज करें, और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट लें। दूसरा इसका कंपोनेंट है एक्सरसाइज से रिलेटेड, कीगल एक्सरसाइजेस, जो लेडीज़ कॉमनली बहुत सारी और तकलीफ़ों के लिए भी करती हैं। इसको कम से कम दिन में 3 बार करना चाहिए और लॉन्ग समय तक करना चाहिए। तीसरा इसका कंपोनेंट है अर्ज सबसाइड। अर्ज सबसाइड मीन्स जब आप अपने घर पर बैठे हैं, आपको धीरे धीरे ये टेक्निक सीखनी है कि आप अर्जेंसी को सबसाइड कर सकें। जब भी आपको यूरिन फील हो, अर्जेंसी हो, आप आराम से बैठें और आप डीप ब्रेथ लें और आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करें कि ये अर्जेंसी धीरे धीरे चली जाएगी। ऐसा देखा गया है, अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे आपका अर्जेंसी का टाइम डिले होता जाता है। ये बहुत ही फ्रूटफुल मनोवर है। दूसरा कंपोनेंट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बिहेवियरल थेरेपी को हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ क्लब करते हैं क्योंकि फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी कि मेडिसिन से आपको जल्दी रिलीफ मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है। ये बहुत सरल साधारण दवाइयाँ हैं जिसको लॉन्ग समय तक लेना पड़ता है। ऐसा आप मत समझिए कि आपको 2-4 दिन में रिलीफ आ जाएगा। इसके रिलीफ आने में हफ्ता 2 हफ्ता से शुरू होकर 6 से 12 हफ्ते तक कम से कम दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। बहुत ही कम पेशेंट होते हैं जिनको बिहेवियर और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से रिस्पांस ना आए। उनके लिए हमें एडवांस टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि ब्लैडर में बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाना और या फिर नर्व स्टिमुलेशन करना। तो ये है ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में कोई ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट लें।